The great artist K.K. passed away, extremely saddened due to his untimely demise. If we think about his demise, it is not done. ये होना नहीं चाहिए था. हर आर्टिस्ट, जितने भी कलाकार हैं, ये घटना जो घटी सबके लिए बहुत बड़ा एक लेसन हो सकता है. एक आर्टिस्ट कहीं परफॉर्म कर रहे थे, उधर क्या प्रॉब्लम था मुझे कंप्लीटली पता नहीं है, लेकिन उनका पसीना हो रहा था, उनका तकलीफ हो रहा था. And he was complaining about the incongenial environment. लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, वो परफॉर्म करते गए. ये कब तक चल सकता है मुझे पता नहीं. हम लोग आर्टिस्ट, वो सिंगिंग फील्ड में हो, एक्टिंग फील्ड में हो, म्यूजिशियन हो, कोई भी हो, हम लोग कब तक उनका तकलीफ को अनदेखी करते रहेंगे. सिर्फ कलाकार क्यों, परफॉर्म करने का कॉम्पेटेबल एनवायरनमेंट जैसे होना चाहिए, उसके साथ साथ जो सुनने वाले हैं, श्रोता जो है, उनका भी कंजीनियल एनवायरनमेंट होना जरूरी है. किसी का भी फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को भी तकलीफ हो सकता है. मुझे रिसेंटली एक बात याद आता है. मैं कोई प्रोग्राम सुनने के लिए बॉम्बे का बहुत एक फेमस हॉल है षणमुखानंद, मैं गया था. उधर एसी मशीन काम नहीं कर रहा था. सारे के सारे दर्शक, श्रोता वृंद जो भी है, वो लोग सब विद पेशेंस वेट कर रहे थे. 1 घंटा 1.5 घंटा लेट में प्रोग्राम शुरू हुआ. एसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और जो अनुष्ठान था, जो प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ. सब लोग हैप्पी थे. लेकिन वो 1.5 घंटे के अंतराल में किसी ने बेचैनी नहीं दिखाई. ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छे ढंग से वो चीज को, वो जो प्रॉब्लम था, ऑर्गेनाइजर सबसे पहले वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया. टेक्नीशियंस को बुलाए, हॉल का जो जिम्मेदार जो भी व्यक्ति थे, वो सबसे पहले खुद इनिशिएटिव लेके बीएमसी वाले को बुलाया. सब लोग थे, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ. इसके बाद बहुत अच्छे ढंग से प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद अनुष्ठान हो गया. क्या ये नहीं होना चाहिए हर जगह पे? आर्टिस्ट कोई दाल, चावल, मूली, गाजर, टमाटर, ऐसा कोई कमोडिटी है क्या कि कहीं से उठा के कहीं उनको बेच दो और पैसा कमा लो? एक स्टेज में, कोई भी प्लेटफॉर्म में, वो एक्टिंग का हो, वो गाने का हो, कोई भी फील्ड हो, कितना तकलीफ, कितना पेन, कितना स्ट्रेस के ऊपर काम करना पड़ता है, उन लोगों को पता होता है. मेरे तरह श्रोता हम लोग जाके सुनते हैं, एंटरटेन होते हैं. लेकिन वो जगह पे इतना सारा लाइट, साउंड, इतना हेवी इलेक्ट्रिक फ्लो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हाई इलेक्ट्रोस्मॉग, बॉडी के ऊपर बहुत असर होता है. लेकिन वो लोग उसके बाद भी उतना सारा पेन झेलते हुए परफॉर्म करते हैं और लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है उसमें खरे उतरने का कोशिश करते हैं. उनके ऊपर बहुत ज्यादा फिजिकल एक प्रेशर रहता है. ये हम लोगों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. If one artist is complaining for any reason, we have to address that particular trouble.
कोई उधर पटाखा फोड़ता है, कोई सिगरेट पीते हैं, कोई स्मोक उधर ये करता है फॉर ग्लोरीफाइंग द स्टेज। हेवी लाइट, बहुत ज्यादा उनके ऊपर फोकस होता है। ये सब झेलते हुए वो परफॉर्म करते हैं और लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करते रहते हैं। उनको गाने के ऊपर, उनका परफॉर्मेंस के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। वो ड्रामा हो, वो थिएटर हो, वो कोई भी मंच हो, उनको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स देना होता है ताकि सामने वाला, जो सुनने वाले हैं, उनको बराबर 100% उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो पाए। लेकिन आखिर में क्या होता है, उनका हेल्थ का बहुत ज्यादा डिजेनरेशन होता है, ये साइंस बोलता है। लेकिन उनको अगर हम लोग एक कॉम्पैटिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत आसान हो जाता है। के चला गया, पूरा विश्व आज, पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया आज शोक स्तब्ध है, एक्सट्रीमली सैडेंड बाय दिस अनटाइम डिमाइस। सब लोग दुखी है। सदियों में ऐसा आर्टिस्ट आता है एक बार। किशोर कुमार घूम के नहीं आएंगे। बड़े बड़े आर्टिस्ट गए, बहुत जल्दी चले गए, क्योंकि ये जो प्रेशर है, ये झेलना और ये झेल के कंटिन्यू परफॉर्म करते रहना इतना इजी बात नहीं है। आज उनका परिवार का हालत सोचिए। आज उनका सबसे बड़ा जो सहारा था वो चले गए। वो तो शो करने के लिए गए थे, दुनिया छोड़ के थोड़ा ही गए थे घर से। ऐसा तो कोई इरादा उनका नहीं था। मुझे हमेशा लगता है आर्टिस्ट का सेक्रेटरी, हॉल का जो ओनर, या तो जो इंचार्ज है वो इंचार्ज, ऑर्गेनाइजर, एंड जो सुनने वाले हैं, जो श्रोता है, ये सबको ये जिम्मेदारी लेना चाहिए कि एक आर्टिस्ट जब परफॉर्म कर रहे हैं, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, रंगमंच का कोई भी कलाकार हो, ड्रामा करते हो या वो एक्टिंग करते हो, शूटिंग करते हो, उनका शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ बड़े आर्टिस्ट के लिए सब कुछ इंतजाम रहेगा, जो आम कलाकार हैं उनके लिए कुछ नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता ना। ये तो बहुत बड़े आर्टिस्ट है, उनके साथ ऐसा नाइंसाफी कैसे हो सकता है? अगर कोई इसको समझ में आ रहा है कि उनको तकलीफ हो रहा है, एक एक ऑडियंस को पता चल रहा है कि वो तकलीफ में है, तो क्यों उनको परफॉर्म करने दिया गया? क्यों उनको हॉस्पिटल में नहीं लिया गया? उनको मर के भी प्रूव करना है क्या उनका वफादारी? मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के फील्ड में काम करता हूं। आई नो अबाउट जियोपैथिक स्ट्रेस, जियोमैग्नेटिक स्ट्रेस एंड जियोपैथोलॉजी। आज मैं मेरे सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि मैं काफी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर के पास जाके रिक्वेस्ट किया कि स्टेज के ऊपर स्ट्रेस को कम करो। आर्टिस्ट का लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा धक्का आता है। लेकिन मेरा ये प्रपोजल उनके लिए इसीलिए इंटरेस्टिंग नहीं था क्योंकि उसमें पैसा खर्चा होता है। हो सकता है उसमें उनका प्रॉफिट के ऊपर भी प्रेशर आएगा। मैं ये भी बोला था कि कम से कम एक एक्सपेरिमेंटल ढंग से इसके ऊपर काम करके देखो, परफॉर्मेंस के ऊपर भी बहुत फर्क आएगा और ये काफी हद तक इनके ऊपर जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो सकता है। इसमें आर्टिस्ट का लॉन्जिविटी भी बढ़ेगा, वो और भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। आज कितना गाना हम लोगों को सुनना था,
रिकॉर्डिंग के जरिए, परफॉर्मेंस के जरिए के पास से आज वो जो आवाज है हमेशा के लिए बंद हो गया ना। अभी क्या ऐसा समय नहीं आया जब हम लोग एक साथ बोले कि बस करो, बहुत हो गया, ये बंद होना चाहिए, ये कभी नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे ही उम्मीद आप सबसे रखता हूं।